नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। नमस्कार बंधुओं, आज हम व्याकरण विषय के अंतर्गत जिस विशेष विषय पर बात कर रहे हैं उसका नाम है विशेषण। विशेषण हिंदी व्याकरण का इसे एक परिभाषा से समझने का प्रयास करते हैं। जो शब्द संख्या या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसे एक अन्य परिभाषा से समझने का प्रयास करते हैं। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताता है। एक उदाहरण दिया गया है जिसमें एक गाय और कुत्ते का चित्र दिखाया गया है। गाय की क्या विशेषता है कि यह भूरी गाय है। यहाँ जो भूरा शब्द इंडिकेट किया गया है वो गाय की विशेषता बताता है और यह कुत्ता काला है, तो यहाँ जो लाल रंग में काला शब्द लिखा है यह कुत्ते की विशेषता बताता है। विशेषण के प्रकार। विशेषण को मुख्यतः 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। आइए एक एक करके इनके प्रकारों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। जैसे नाम में ही स्पष्ट हो रहा है गुण। इसकी परिभाषा देखने का प्रयास करेंगे। जो विशेषण हमें संख्या या सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। बगीचे में सुंदर फूल है। यहाँ जो सुंदर शब्द है ये बगीचे के फूलों की विशेषता को बता रहा है। वह काला घोड़ा है। घोड़े की विशेषता है कि वो काला है, तो यहाँ सुंदर और काला शब्द गुणवाचक विशेषण की ओर इशारा करते हैं। दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि नाम में ही दिया गया है संख्या, तो यहाँ विशेषण किसी संख्या का बोध कराएगा। एक बार परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। एक उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करेंगे। मीना 4 केले खाते हैं, तो यहाँ मीना की विशेषता है कि वो 4 केले खाते हैं। जो 4 केले है वो संख्या को व्यक्त कर रहा है। दुनिया में 7 अजूबे हैं, जैसा कि आपको चित्र में नजर आ रहा है। यहाँ दुनिया की विशेषता है कि इसमें 7 अजूबे हैं। यहाँ 4 केले, 7 अजूबे ये दोनों ही संख्या को इंगित करते हैं, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी, तो यहाँ विद्यार्थी 200 हैं जो कि संख्यावाचक विशेषण की तरफ इशारा करते हैं। आइए तीसरे विशेषण पर चर्चा करते हैं। वह है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संख्या या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं। मात्रा, तो ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 1 किलो टमाटर लगा, तो यहाँ जो 1 किलो दिखाया गया है वो परिमाण को व्यक्त करता है। बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना, तो यह जो आधा किलो है ये भी परिमाण को व्यक्त करता है, इसलिए ये दोनों परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ, तो जो 1 मीटर है वो भी परिमाण की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ तीनों उदाहरणों में 1 किलो, आधा किलो, 1 मीटर ये तीनों परिमाण की तरफ इशारा करते हैं, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। हम चौथे विशेषण की बात करते हैं तो यह सार्वनामिक, जो कि सर्वनाम शब्द से बना गया है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
इसकी परिभाषा पर निगाह मारते हैं। जो सर्वनाम शब्द संख्या से पहले आए और विशेषण की तरह उस संख्या शब्द की विशेषता बताए तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ व्यक्त किया गया है संख्या से पहले लगने वाला शब्द, ये सार्वनामिक विशेषण है। उदाहरण से समझने का प्रयत्न करते हैं। यह लड़का कक्षा में अव्वल आया है। लड़का एक जातिवाचक विशेषण है, परंतु इसके सामने जो यह लगा गया है यह सार्वनामिक विशेषण है। वह आदमी अच्छे काम करना जानते हैं, तो ये जो वह शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण की तरफ इशारा कर रहा है। यह लड़की वही है जो मर गई, तो यह लड़की, तो यह शब्द भी सार्वनामिक विशेषण की तरफ इशारा करता है। कौन है जो सबसे उत्तम है, तो यहाँ जो कौन है ये भी सार्वनामिक विशेषण की ओर इशारा करते हैं। इस प्रकार यह, वह, यह और कौन चारों सार्वनामिक विशेषण को दर्शाते हैं। आशा है आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, पर बनाया गया यह वीडियो शेयर पसंद कीजिए, आया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप धन्यवाद। ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना